कर दीजिए अपने नाज़रीन को कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के इदारों की बात अगर की जाए तो पाकिस्तान के इदारों में इस्तेकाम नहीं पाया जाता, चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं, करप्शन की बरमार पाई जाती है। इसी तरह पाकिस्तान का एक शोबा, अगर बात की जाए माजी की, 14 अगस्त 1947 को एक वकील की मौजूदगी में पाकिस्तान में इतिहास हुआ। एक वकील ने सन 1973 का आइन पेश किया। वो यही वकला, वो यही कारण हो, मीडिया की आज़ादी हो कि जज साहिबान की बहाली का मुद्दा, यही दीवार बनकर वकला और यही कारण हो, दीवार बनकर खड़े रहते हैं कि आज के दिनों में वकला के बेशुमार मसाइल पाए जा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए, वकला के मसाइल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ माहिर का मैडम रोखसारा नाज साहिबा हमारी हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्लाह पाक की रहमत है। मैडम, हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के साथ जी आपका इब्तिदाई करें। देखें, मेरा ताल्लुक़ तो कराची से ही है। बाय बर्थ मैं कराची से हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स अपने बचपन में माइग्रेट करके अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया से आए थे जब इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हुआ था। उस वक्त से तो इब्तदाई तालीम भी मैंने कराची से ही हासिल की, बल्कि इब्तदाई से आखिर तक हम कराची में ही रहाइश है, कराची में ही लॉ की तालीम डिग्री किस कॉलेज से ली? हासिल की। जी, लॉ की डिग्री किस लॉ कॉलेज की से? डिग्री मैंने एसएम लॉ कॉलेज से ली थी। लॉ साहब के दौर में? नहीं, अनवर साहब का दौर नहीं था, ये मैंने पास आउट किया था ऑलमोस्ट प्रिंसिपल ऑफ चले गए। 2001 में। 2001 में मैंने पास आउट किया था। मैडम, आला तालीम हासिल करने के बाद आपको शोबा वकालत की तरफ आने का ख्याल कैसा है? एक्चुअली देखें, कुछ एम्स होते हैं ना बचपन से ही, तो कुछ बच्चे कहते हैं डॉक्टर बनेंगे, कुछ वकील बनेंगे, तो ये एम बचपन से ही था कि मुझे बड़े होकर लॉयर ही बनना है, वकालत की तरफ ही जाना है। लेकिन फिर बस देखें, राहें अल्लाह ताला मुतय्यन करते हैं। वक्त और हालात ऐसे चले कि फिर मैट्रिक जैसे ही मैंने जस्ट मैट्रिक किया, तो मैट्रिक के फ़ौरन बाद मुझे जॉब ज्वाइन करनी पड़ी, क्योंकि मैट्रिक से पहले ही मेरे वालिद की डेथ हो चुकी थी। तो फिर जॉब ज्वाइन की। फर्स्ट जॉब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में थी, उसके बाद फिर साथ साथ ग्रेजुएशन मैंने प्राइवेट किया। उसके बाद एक गवर्नमेंट इदारे में की, फिर एक प्राइवेट सेक्टर में आई जो एक काफ़ी बड़ी नेशनल लेवल की कंपनी थी। वहाँ जो मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वहाँ मैं एचआर देखती थी। अब फिर वो लोगों को होता है ना, पहले लोग तालीम हासिल करते हैं फिर तजर्बा हासिल करते हैं। मेरे साथ ये हुआ कि तजर्बा पहले आया, तालीम की डिग्री, लॉ की डिग्री उसके बाद में आई, जो के साथ साथ अंडर प्रोसेस थी। तो एचआर के साथ साथ वहाँ के लीगल मैटर्स, लीगल केसेस, कंप्लाइंस और लेबर लॉज, गवर्नमेंट एजेंसीज, तो ये सारा मैं देखती थी। मुझे उन सब चीज़ों का वहाँ से एक्सपीरियंस मिला, लेबर लॉज की बहुत ज़्यादा नो हाउ मिली। तो फिर उस वक्त एसएम लॉ कॉलेज में इवनिंग क्लासेस हुआ करती थी, तो फिर मैंने अपनी जॉब के साथ साथ ही वो इवनिंग क्लासेस लेके तो फिर मैं अपना अपना लॉ की डिग्री ली, वहाँ से प्रोसेस किया। लेबर लॉ में तो काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर चुकी थी। उसके बाद फिर मैं ये दूसरे सिविल केसेस, फैमिली, सिविल सूट, ये 2001 में तो मैंने पास आउट किया था, लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद मैं अपनी फील्ड में आई टोटली उसमें। जी, देखिए, मेरे जो उस्ताद मोहतरम रहे हैं ना, मैं आपको सच बात बताऊं तो वो वक्त और हालात हैं। देखिए, कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता, आप खुद सीखते हैं। और अगर मैं समझती हूँ कि आपको दरिया में तैरना सीखना है ना, तो आपको दरिया में उतरना पड़ेगा। दरिया के किनारे बैठ के आप तैरना सीख नहीं सकते। तो अब जैसे लोग कहते हैं नहीं जी सीनियर होना चाहिए, हमें वो सिखाए वो सिखाए वो सिखाए, देखिए कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता। आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, आपकी अपनी कोशिश होती है, आपके पास एक्ट हैं, कोर्ट्स हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, तो प्रैक्टिकल करना चाहिए, प्रैक्टिकल खुद करना चाहिए। और आज भी मेरी ये आदत है, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोर्ट रूम में जाके बैठ जाती हूँ। भले मेरा कोई केस नहीं है, लेकिन इतने केसेस आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें नॉलेज में आती हैं जो नहीं पता होता, बाज़ बात वो भी चीज़ें पता चल जाती हैं। सारी एडवोकेट्स होते हैं, उनसे डिस्कशंस होती हैं, नॉलेज में इजाफा होता है।
तो सीखने की माजी फन में- इंसान के अंदर होता है। माजी की अगर बात की जाए, जी आप जैसे शख्सियत में जोश और जज्बा पैदा पाया जाता है, लेकिन आजकल के नए आने वाले वकला में ये जोश और जज्बा नहीं पाया जाता। जी शॉर्टकट चाहते हैं, जी अपनी बिल्कुल। सीनियर की प्रैक्टिस से नाराज नजर आते हैं, जी आर्गूमेंट्स के मौके पर उनसे बात नहीं की जाती। नहीं की तो जाती। क्या वजूहत होती है? देखिए अगर आप देखें ना, ऊपर चढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हैं तो आप कामयाब हैं ज़िंदगी में। लेकिन अगर आप शॉर्टकट लगा के और जंप मार के जाना चाहते हैं ना, तो वो बीच में बहुत सारी चीज़ें आप स्किप करके चले जाते हैं, जो आपके महारत को, जो आपके पेशे में महारत होनी चाहिए, उसको मस्त कर देती है वो जंप। तो बस वही वजह है कि वो चाहते हैं बस। मोस्टली जो आजकल मैं देखती हूँ रुझान न्यू तलबा में न्यू, वो अर्निंग ज़्यादा है। जबकि अगर आप देखें तो पहले लर्निंग है फिर अर्निंग है। अगर आप लर्निंग से पहले अर्निंग की तरफ जाएंगे तो आप नाकाम रहेंगे। मैडम, शुबह वकालत के हवाले से अगर बात की जाए, तो शुबह वकालत में और शुबह कानून में आप किस शख्सियत से मुतासिर हो? देखें, मैं हर उस शख्सियत से मुतासिर हूँ जो जो हमने वकालत की है ना, सिर्फ जो इंसानियत के काम आए। ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं ऐसे आते हैं साइलिन हमारे पास, जिनके पास कुछ नहीं होता, नहीं होती फीस देने के लिए, नहीं होती वकील की। तो आप उनका काम करें। ऐसे वकील, ऐसे प्रोफेशनल वकील जो सिर्फ अपनी फ़ी ही ना देखें, सामने इंसानियत को भी मद्देनज़र रखें, उनके भी काम आए। सिर्फ हमने अर्निंग के ही लिए नहीं पढ़ा, कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा कहीं ना कहीं उनका भी है। मैडम, जब आपने अपने करियर का आगाज शुरू किया, तो किन मुकदमा से शुरू किया और आजकल क्या मसला है? मैंने आपको बताया ना, सबसे ज़्यादा तो मुझे जो इंटरेस्ट रहा और मेरी इन्वॉल्वमेंट रही वो लेबर लॉज में रही। फिर उसके बाद अभी मैं क्रिमिनल भी देखती हूँ, सिविल सूट भी देखती हूँ, फैमिली केसेस भी देखती हूँ, लेबर तो लॉज, आजकल ऑल राउंड। किन किन इदारों की आप लीगल एडवाइजर हैं? देखिए ये कॉन्फिडेंशियल होता है, मैं सीक्रेट आउट नहीं करना चाहूँगी। आप मैडम सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट तक का सफर करके पहुंची। जी सिविल कोर्ट में और सिटी कोर्ट में खासकर सिविल मुकदमा के साथ फैमिली मुकदमा की भरमार पाई जाती जी। है। तो उनको कैसे निपटाया जाए? देखें, ये पूरा एक मैग्निज़्म जो हमारा डिस्टर्ब हुआ है, सबसे पहले हम उसमें सुधार लाएं। और जो सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ हमारे माशरे में जो मसाइल की इतनी बहुतात हो गई है, हम अपने इस्लामिक सिस्टम से क्विट कर गए हैं। जिस दिन हम अपने इस्लामिक सिस्टम में वापस चले जाएंगे, उस दिन हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिविल मुकदमा के साथ हाई कोर्ट की अगर बात की जाए, 26 लाख से ज्यादा मुकदमा इल्तिवा का शिकार है। जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 65,000 से ज्यादा मुकदमा जरिए इल्तिवा पाए जाते हैं। जी। आज 26वीं आईनी तरमीम के तहत हम्म, आईनी बेंचेस तश्कील दिए गए। जी। आपकी नज़र में इनका क्या किरदार है, क्या काम है, जो कि नए और पुराने मुकदमा कैसे निपटा? नए और पुराने मुकदमात कैसे निपटा जाएं? देखिए, केसेस तो चल रहे हैं। अगर आप हाई कोर्ट को ही लें तो पुराने प्रीवियस ईयर्स के ही केसेस चल रहे होते हैं, टर्न बाय टर्न। अभी एक ईयर गया, फिर दूसरा ईयर गया, फिर दूसरा ईयर गया। फिर अगर हमारे पास इतनी ही तादाद में केसेस हैं और ज़ेर इल्तवा है, तो ऑब्वियसली वर्कलोड ज़्यादा है और जजेस कम हैं, अदालतें कम हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। और अगर आप देखें, अगर करंट सिनेरियो में देखें तो वकला ज़्यादा हैं, वकला ज़्यादा हैं। और बहुत सारे हैं जो जूनियर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं, कुछ इंटीरियर से भी आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ इतना प्रैक्टिस के उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो भी वो कराची का रुख करते हैं, यहाँ प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो इतने सारे जब हमारे मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने सिस्टम को 2001 से लेकर बढ़ाएं। 2025 साल के आपका माशाल्लाह तजर्बा है, प्रोफेशनल वकील है। क्या आप बार का भी हिस्सा रह चुकी हैं? नहीं, मेंबरशिप वो सब जो एक प्रोसीजर होता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैंने कभी इलेक्शन नहीं लड़े और मैं उस तरफ गई भी नहीं। तो मैडम,
अगर कराची बार की बात की जाए, माजी से लेकर मौजूदा वक्त जो भी क़यादत आती है वो जी माजी के क़यादत पे डाल देती है। सही। तो इसमें कहाँ रुकावटें पेश आ जाती हैं? कि बार का क्या किरदार है, ज़रा इंतज़ामिया का क्या किरदार है, जिसकी वजह से कराची बार की हालत अभी तक नासाज पाई जाती है? देखें, जो भी क़यादत इलेक्ट होके आती है उसकी मुद्दत 1 साल होती है और मैं समझती हूँ 1 साल कुछ भी नहीं होता। शुरू के 3-4 महीने तो 5 महीने टेक ओवर करने में है, उन मसाइल को समझने में और चीज़ों को हल करने में है की कोशिश करने में ही निकल जाते हैं। फिर जब चीज़ें समझ में आना शुरू होती हैं और काम करना शुरू होते हैं तो वो वक्त भी ख़त्म हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं करने से। तो फिर आने वाली क़यादत तो यही कहती है कि पुरानी क़यादत ये नहीं करके गई। तो बार रूम में ख़वातीन वकला के लिए भी कोई बार बनाया हुआ है? जी जी बनाया है, उसमें हाई कोर्ट में भी है, सिटी कोर्ट में भी है। पहले ओल्ड बार रूम था, न्यू बार रूम भी बनाया हुआ है, फैसिलिटीज दी लेकिन हुई मैडम हैं। देखने में आया कि वकला के बड़े तराशा मसाइल जिनमें वकला के चैम्बर्स इसी तरीके से पार्किंग का बड़ा इशू है, जी जी साइलिन के लिए बैठने की जगह नहीं है सिटी कोर्ट में। बिल्कुल ऐसा ही है। जो साइलिन आते हैं वो ज़मीनों पर अक्सर देखा गया है। कैदी तो कैदी ज़मीनों पर बैठ जाते उसमें सिर्फ जज साहिबान भी मौजूद हैं, हैं। जी सेशन जज भी मौजूद हैं, जी कराची बार भी मौजूद है, जी ज़िला इंतज़ामिया भी मौजूद है, जी डिप्टी कमिश्नर वगैरह। जी 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 ये हालात तब्दील क्यों नहीं करते हैं? ये हालात तब्दील क्यों नहीं करते हैं? अब देखें, जो इंतज़ामिया इस वक्त है मौजूदा, अगर आप उनके किसी पर्सन से बात करें तो वो आपको सही मानों में बताएंगे वो कितने मसाइल फेस कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि सिटी कोर्ट काफ़ी कंजस्टेड हो चुका है, कैदी भी होते हैं, साइलिन भी होते हैं, वकला भी होते हैं और मकसद हम हमारे जो कोर्ट है उसको बढ़ना चाहिए, अहाते को बढ़ना चाहिए, अदालतों को बढ़ना तो चाहिए रियासत मैडम ताकि इस पर तवज्जो क्यों नहीं देती? सर रियासत से तो मैं गुजारिश करूँगी, वकला के भी बहुत सारे मसाइल हैं, उन पर तवज्जो दे, अदालत से रिलेटेड मसलन क्या मसाइल जितने है? मजाल हैं। देखें, वकला के जो ज़्यादा मसाइल हैं, वकला का सबसे पहले आप लें तो कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है वकला के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नहीं है किसी भी वकला के लिए, कुछ के पास अपना है, कुछ के पास नहीं है। बहुत सारे वकला ऐसे हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ पॉइंट्स चलाई जा सकती हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ के लिए चलती हैं, रूट पे चलें तो वकला आते जाते रहें, उसमें मिल जाए। फिर दूसरी चीज़ ये देखें, वकला जो हमारी जो प्रोफेशन है वो परमानेंट इनकम नहीं है इसमें। कभी केस आ गए, कभी नहीं आए, कभी आए तो ऐसे आ गए जो बेचारे देने काबिल नहीं है, फिर ऑफ कॉस्ट उनके करने पड़ते हैं केसेस। तो जो जूनियर वकला हैं उनके लिए स्टिपेंड होना चाहिए हुकूमत की तरफ से, और जो बाकी दूसरे वकला हैं उनको कुछ ना कुछ माहाना वज़ाइफ मिलने चाहिए ताकि एटलीस्ट उनके भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं अपनी, वो पूरी कर सकें। तो इस तरह का कोई नहीं है। आपके उसके तवज्जुह से, प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं हुकूमत से ज़रूर गुजारिश करूँगी कि जिस तरह वो अपने ईयरली बजट में दूसरे शोबों के लिए फ़ंड्स रखते हैं, तो वकला के वेलफेयर के लिए भी फ़ंड मुख्तस करें और सूबाई हुकूमतें भी अपनी सतह पे उनके लिए वेलफेयर फंड्स मुख्तस करें ताकि उनके हालात में भी तो मैडम बेहतरी जो आए। खर्च बार को मिलता है वो जी, कहाँ जाता है? किस मद में खर्च होता है? किस मद में खर्च होता है वो बार ही आपको ज़्यादा बेहतर बता सकती है, क्योंकि जितने भी कंस्ट्रक्शन के भी हम देख रहे होते हैं, कोर्टों में काम हो रहे होते हैं, जो जहाँ जहाँ भी जो जो बार के अख्तियारात हैं वहाँ बार खर्च कर रही होती है। अब कितना मिलता है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी आपको। आपको इस प्रोफेशन में उनकी सतह पर कोई पेशकश नहीं? नहीं। अगर पेशकश होती है असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल या असिस्टेंट एडवोकेट जनरल से, तो आप उसको कबूल करेंगी अपने प्रोफेशन से? सर जब होगी तो फिर सोच समझ के फैसला करेंगे। जी मैडम, सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन होने जा रहे हैं, जी डेट भी आ गई है जी नवंबर के फर्स्ट वीक। जी उसमें आप क्या समझते हैं कि जो भी क्यादत आएगी क्या किरदार अदा करेगी? देखें, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा वो अपना क्या किरदार अदा करेंगे। बिफोर टाइम तो हम किसी के लिए भी कुछ भी नहीं कह सकते ना।
बिफोर टाइम हम क्या कह सकते हैं। जब वो अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे तो फिर नेक्स्ट ईयर हम आपको ज़रूर बताएंगे कि उन्होंने क्या किया, इंशाल्लाह। वोट देंगे। वोट तो जाहिर है हमारे साथी हैं, राइट है उनका भी हमारा भी। तो आप किसको वोट वोट देना चाहेंगे, आसमान आसमान जंगीर ग्रुप को या उन ग्रुप? अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। वैसे जी। ज़्यादातर आप किसको वोट? देखें जो भी सही लगे, अभी तो बस गहमा गहमी शुरू हुई है तो। आपके क्लाइंट के साथ कैसे मैनेजमेंट है, कैसे बात है? मैं अपनी क्लाइंट के साथ बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखती हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना परेशान होते हैं, तो जो फिर वकला का एटीट्यूड उनके साथ बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। अभी जैसे आपने देखा मेरे सामने एक क्लाइंट आई थी, तो मैं उनको, वो कहने को तो मेरी क्लाइंट है लेकिन मैं उन्हें बहनों की तरह हैंडल करती हूँ। तो तो मैडम ये जो झूठे मुकदमात पाए जाते हैं, झूठे जी। मुकदमा भी आते हैं, जी। आप उनको क्या कहती है? झूठे मुकदमा पर आपका क्या नजरिया होता है, या उन झूठे मुकदमा पे आप चलाती हैं? नहीं देखिए, जब कोई क्लाइंट केस लेके आता है ना, तो उसकी बातें और सब हमें पता चल जाता है कि फेक प्रोफेशनल वकील के है पास भी या है, तो नहीं मैं कर रही होती, आप नहीं लेती? नहीं लेती। लेकिन झूठे मुकदमा पाए जाते हैं तो जज साहिबान उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, जुर्माना आयद नहीं करते, इसकी वजह क्या है? देखिए सर, कानून कानून में सारी सजाएं मौजूद हैं, ठीक है। अब वो जब केस शुरू में आता है तो उस वक्त तो कुछ भी पता नहीं चलता। जब वकील अपने दलाइल देते हैं, एविडेंस देते लेकिन हैं, तैयारी तो पहले करते हैं एंड में जाके फिर पता चलता है उस चीज़ का कि फेक था या वो था, तो शुरू में तो नहीं पता चलता। वकील अपनी परख होती है, वकील देख लें हाँ भाई झूठा केस लाए हैं, अभी सच्चा आपने केस लाए हैं, कानून लेकिन अगर जज के पास कोई गई है एफआईआर कट के, तो फिर जज साहब तो उसको फिर पूरा प्रोसीड करते ही है ना, एंड में जाके पता चलता है। अभी आपने फरमाया कि कानून की बात की, कानून साजी की जाती है माजी से लेकर मौजूदा वक्त जी। तक, जितनी भी हुकूमत है जी। उन्होंने आइन में कानून साजी की, बिल्कुल। नए नए कानून बनाए। बिल्कुल। ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाए जाते हैं या अपने लिए? देखिए सर, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है ना, तो अगर आप हमारे मौजूदा कानून की बात करें तो हमारा कानून बहुत पुराना है वक्त 1935 से चल कुछ एक, अगर आप गार्जियन एंड वार्डन एक्ट को देख लें, वो 1890 से चल रहा है। वक्त और हालात के साथ बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, जो कि अब तब्दीलियां होनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे तमाम कानून, स्पेशली जो अवाम से रिलेटेड हैं, अवाम को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनमें तरमीम होनी चाहिए। और जो वकला हैं जो उन केसेस को देखते हैं, तो उनसे भी राय लेनी चाहिए, आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है और क्या चेंज आना चाहिए। एक सर्वे होना चाहिए, मुकम्मल सर्वे होना चाहिए, और सर्वे के बाद फिर उन कानून में तरमीम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कानून बहुत पुराने हो चुके हैं, जो अभी वक्त का तकाजा है कि हम उन्हें चेंज करें। उनमें उन्हें नहीं बिल्कुल 100% चेंज नहीं करें, उनमें इतनी तरमीम ज़रूर करें जो वक्त के साथ साथ ज़रूरी है हमारे लिए। 2007 की अगर बात की जाए, एक तहरीक चलती है अली अहमद कोट साहब की सरबराही में, शायद आप भी उसमें तहरीक का हिस्सा हो। ये की आज़ादी हो, ये जज साहिबान की प्रोविजन, ये वकला और यही कारण दीवार बन के खड़े हो जाते हैं और अदलिया की आज़ादी में अहम किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन आजकल के दौर में देखने में आ रहा है कि इन्हीं वकला को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, वकला की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल। कातलाना हमले किए जा रहे हैं, हम्म। शहीद किए जा रहे हैं। हम्म। इनके लिए कोई कानून साजी है, और अगर है तो इस पर अमल दरामद क्यों नहीं है? सर, आप ये कह सकते हैं कि हमारे माशरे का अलमिया है और कानून साजी है, लेकिन उस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं है। अभी आप देखें, हमारे एक शहीद हुए थे ख्वाजा शमसुल हसन साहब। ख्वाजा शमसुल हसन साहब, तो वकला ने बहुत स्ट्राइक्स भी की और प्रोटेस्ट भी किया कि उनके जो मुलजिम हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो ये सारी चीज़ें तो वकला चला रहे होते हैं, हर मैदान में खड़े होते हैं वकला अपनी तहरीक लेके, जहाँ भी मुल्क कौम पे कोई भी बुरा वक्त आए वकला खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने मैडम अपनी तहरीक चलाई वकला है। के लेकिन फिर वही बात आ जाती है, देखें ये कितनी मेहनत के बाद एक वकील अपनी प्रैक्टिस करके खड़ा होता है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, फिर उसको इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। तो ये अलमिया है हमारे माशरे का, इसमें जो भी कानून बने हुए हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद मैडम होना आप चाहिए। एक वकील हैं, प्रोफेशनल वकील हैं, आपकी निगाह में
वकला के मसाइल का हल क्या है और कैसे इंसाफ दिलाएगा? सर मैंने जैसे आपको बताया वकला के जितने बहुत सारे मसाइल हैं, तो मैंने आपको 2-4 मसाइल गिनवाए थे। तो हुकूमती सतह पे सरपरस्ती होनी चाहिए वकला की। अब जैसे दूसरे इदारे हैं, गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में ईओबी से पेंशन मिल रही होती है, गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट से पेंशन दे रही होती है, लेकिन वकला के लिए कोई भी वकला की बहबूद के लिए नहीं है। बस उन्होंने अपने ही तौर पे जो करना है कोशिश करनी है, जरिया मार्ग जो भी अपना अपना बना रहे हैं। हुकूमती सतह पे कहीं भी कोई भी सरपरस्ती नहीं कहा है। जाता है कि इंडिया में जस्टिस मीर के दौर से खामियां शुरू, उसके बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, साकिब निसार, काजी फैज साहब, क्या आप समझती हैं ये गलत फैसले थे कि या दुरुस्त फैसले? देखिए जो भी फैसला करके जाते हैं ना, कोई भी जजेस हजरात या जो भी गवर्नमेंट पर्सन वट एवर, तो देखें वो फैसला सही था या गलत, ये वक्त खुद ब खुद बता देता है। उसका इम्पैक्ट खुद ब खुद लोगों पे आना शुरू हो जाता है। तो ये सबके सामने जो जिसने फैसले किए उसके इम्पैक्ट क्या है, आम आवाम पर क्या है, अदालतों पे क्या है, उस पर क्या है, ये तो सबके लेकिन मैडम, सामने है। अगर बात की जाए जजमेंट के हवाले से, माजी की जज साहिबान की जजमेंट बोलती थी, आजकल जज साहिबान मीडिया पर आकर बातें करते हैं। आप देखें, आप प्रोफेशनल वकील हैं, अनवर जाहिद तिवारी साहब की जजमेंट देख रहे हैं, जस्टिस नजर अकबर साहब के जजमेंट देख रहे हैं, रशीद रिजवी साहब के देख रहे हैं, तो उनकी जजमेंट बोलते थे मैडम। आजकल के जज साहिबान मीडिया पर आकर बातें करते हैं, क्यों? वेरी डिफिकल्ट नो कमेंट, क्वेश्चन। नो कमेंट। नो कमेंट। मैडम, सवाल ये है कि पाकिस्तान में शराब की तबाही, जी। जर शुरू पूरी तरह मुतासर, मुतासिर। तो उनकी सतह पर क्या रद्द अमल पाया? सर देखें ये सैलाब हर साल आता है, ठीक है, पहली दफ़ा नहीं आया, शायद हम बचपन से अपने सुन रहे हैं, लेकिन हर साल आता है, तबाही मचाता है, चला जाता है। एक नहीं बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई हैं, हमें कभी भी नेक्स्ट ईयर कोई हिकमत अमली नहीं मिली कि इस साल अगर 100% नुकसान हुआ था तो अगले साल 50% हुआ, उससे अगले साल 25% हुआ, फिर वो हम जीरो पे आ गए। नहीं, जीरो है, बिकॉज हमारी, हम इसको नापिस हिकमत अमली ही कह सकते हैं। कराची की तरक्याती कामों की बात की जाए, कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार, पानी नहीं, बिजली नहीं, पानी गंदा नया पाया जा रहा है। जी बिल्कुल। आप क्या समझती हैं कि इसका हल क्या है और इस पर थोड़ी तौर पर कुछ करना जरूरी है? सर देखें इसका हल जो है वो तवज्जो है, जो आला हुकाम हैं वो इस बात को तवज्जो दें कि उन्होंने अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है, 2 साल का शुरू किया था या 4 साल का शुरू किया था, तो अब उसे 8-10 साल क्यों हो गए? तो ये जो आला हुकाम जिनकी सरपरस्ती में प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, बासपुर्स भी उन्हीं का काम है ना कि वो बासपुर्स करें, क्योंकि इन सारी चीज़ों से आम आवाम मुतासर होती है, सबसे ज़्यादा आम आवाम मुतासर होती है। सुबह आना है, जाना है, सबको टाइम पे पहुंचना है अपने ऑफिस, लेट हो रहे हैं लोग, पानी नहीं है, पानी की परेशानी है। तो इन सारे मसाइल पे तवज्जो देना, जो हमारे गवर्नमेंट में इलेक्ट होके लोग आए हैं और आवाम ही लेके आई है उन्हें, वो अवामी नुमाइंदे हैं, तो उन्हीं का प्रायोरिटी उन्हीं की है कि वो अपने आवाम पे तवज्जो दें, उनके मसाइल हल करें, चुनें, सर्वे करें जाके। अगर कराची में बात की जाए क्राइम और जराइम के जी साथ, जी। क्राइम और जराइम की बढ़ती वारदातों के साथ एक केस और आ गया पाकिस्तान में, साइबर क्राइम। जी साइबर क्राइम क्या है, इससे खवातीन और बच्चे बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। और एफआईए का क्या किरदार है? सर देखें जो भी साइबर क्राइम होता है तो हमारे पास साइबर क्राइम का पूरा एक डिपार्टमेंट मौजूद है, तो हम जाके वक्त ज़रूरत वहाँ से ले भी रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो सर वहीं से कंट्रोल होंगी ना, जिस तरह से ख़वातीन मुतासिर हैं, बच्चे मुतासिर हैं या हमारा माशरा मुतासिर है, तो जो जो सुपीरियर है उस डिपार्टमेंट का, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की बनती है कि वो उन चीज़ों को रोके, उस तरफ आएँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, आवाम के पास जाएँ, आवाम की राय लें कि किस तरह के प्रॉब्लम हैं, हमें हम क्या उसमें किरदार अदा कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें जो अकेले नहीं होती,
वो मिलजुल के तय काम हो जाते हैं। जितने दिमाग होते हैं उतने ही आइडियाज़ होते हैं, तो ये सतह पे हल हो सकता है। कराची बार, सिंध बार जी और अदलिया में जी। कहाँ खामियां पाई जाती है और इनको कैसे बहाल बनाया जाए? कराची बार, सिंध बार और अदलिया में कहाँ खामियां पाई जाती क्योंकि इन इदारों को कैसे बहाल बनाया? हैं? देखें, खामियों से मुबर्रा तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हैं। तो लेकिन ये है कि हम एक दूसरे के साथ मिल के ही, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ही इन इदारों को बेहतर बना सकते हैं। इन जो भी हमारे हैं, सब हम मिल के काम करेंगे, क्योंकि हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम इंसाफ के लिए कर रहे हैं, हम सब इंसाफ़ी के लिए काम कर रहे हैं, साइलिन को अपने इंसाफ दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। तो बजाय इसके, मैं समझती हूँ कि हम एक दूसरे की खामियां उछालें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करें, तो बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट बन सकता है, बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। अच्छी बात है। जी सवाल ये है कि मैडम, अगर कराची के हालात और कराची बार, सिंध बार के हालात को बेहतर होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कुछ बेहतरी आएगी या की कमी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी बेहतरी, क्यों नहीं आएगी? अब कराची के हालात अगर बेहतर होंगे, फॉर एग्जाम्पल बेहतर होंगे, जराइम कम होंगे, तो अदलिया पे ऑलरेडी बोझ कम हो जाएगा, है ना? तो इसी तरह जहाँ बेहतरी आएगी, बेहतरी वहाँ आनी चाहिए जहाँ बेस में प्रॉब्लम है। अगर बेस बुनियादें सही हो जाएंगी ना, तो आगे तामीर खुद ब खुद सही हो जाएगी। नए आने वाले वकला को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? नए आने वाले वकला को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि वो तालीम हासिल करके आए हैं, अपनी प्रैक्टिस पर तवज्जो दें, पहले लर्निंग की तरफ जाएं, बाद में अर्निंग की तरफ जाएं। आज साइलिन उनसे सेटिस्फाई होने चाहिए, ये नहीं कि वो शिकायत करें किसी भी किस्म की। साइलिन को शिकायत नहीं होनी चाहिए हमारे रवैये से या हमारे किसी भी ऐसे काम से कि हम खड़े हुए अदालत में, हमारा वकील मौजूद नहीं है। ये साइल के लिए बहुत तकलीफ दे हो जाता है, क्योंकि हमें तो सब कुछ पता है, हम तो इस माहौल के आदी हैं, हमें यहाँ के सारे प्रोसीजर पता है। मुझे पता है कि अगर मैं लेट हो भी गई हूँ और मेरे साइल का कोई काम रह भी गया है, तो मैं जज साहब से रिक्वेस्ट करके चैम्बर में जाके भी करा लूँगी। जज साहिबान कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, बिल्कुल करते हैं। हम चैम्बर में भी जाके रिक्वेस्ट करा के कर लेते हैं, ऐसा हो गया ट्रैफिक में फंस गए थे, तारीख नींदर सुन लें, हो जाता है। तो अपने क्लाइंट को तवज्जो दें। कश्मीर की बात करते हैं मैडम। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यूनियन सियासी कश्मीरी अवाम अपने हकूक़ से महरूम आज़ादी के मुंतज़िर है। आपके तजुर्बात की रोशनी मसला कश्मीर का हल क्या है? देखें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी, हर पाकिस्तानी भी हमेशा कहता है कि कश्मीर हमारी शरग है, और ये इसमें कोई शक भी नहीं है। तो फिर मैं अपनी बात को रिपीट करूँगी कि जो जो बाइख्तियार लोग हैं, उन सबको मिलके ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी। फिर वो जद्दोजहद ही अपना रंग लाएगी, और जो कश्मीरियों के मुतालबात हैं वो पूरे होंगे। और जो पाकिस्तान की बात की जाए, जी जनरल आसिम मुनीर जी ने हाल ही में आलमी सतह पर कश्मीर की आज़ादी के सिलसिले में आवाज़ बुलंद की। जी आप क्या समझती हैं, इससे कुछ रहनुमा होगी? जी बिल्कुल आए हमारे होंगे। देखें, जहाँ तक आप पाकिस्तानी फ़ौज की बात करते हैं, तो पाकिस्तानी अफ़वाज हमेशा अवाम के साथ खड़ी रही है, अवाम उनके साथ खड़े रहे हैं। अवाम का और फ़ौज का इतना गहरा राब्ता है। तो और सबसे बड़ी बात जो हमारे मुल्क की बहुत खुशनसीबी है, हमारे अवाम को अपनी फ़ौज पर पूरा इत्मीनान है। जो भी करने जाती है हमारी फ़ौज, जो भी फैसला करती है, तो अवाम उसे सराहती है। अदलिया पर भी एतमाद है, होना भी चाहिए, और अदलिया को आज़ाद भी होना चाहिए अपने फैसलों में। तो जो उन्होंने आज़ाद है, लेकिन जज साहिबान आज़ाद नहीं है, क्योंकि सिफारिशी प्रेशर पाया जाता है। बस मैंने वही कहा ना कि जहाँ बुनियाद में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सही करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे रिजॉल्व हो जाएंगे। बात वहीं पे आके रुक जाती है। न्यूज़ चैनल के हवाले से कश्मीरी अवाम को